हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चौपाई नंबर 26 को समझने की कोशिश करेंगे। चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई में संकट शब्द आता है। जब हम काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो वहाँ पे संकट मोचन का बहुत फेमस मंदिर है। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही इस मंदिर को स्थापित किया था, या यहाँ बैठ के उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। ऐसे कई कहानियाँ हैं। देखिए, संकट के समय ही भगवान याद आते हैं। कई लोग होते हैं, कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि देखो, जब संकट आता है तब पूछिए। जब कोई तुम्हारा सहारा नहीं मिलेगा, जब तुम्हारे पास तुम्हारा जो धन धान्य संपत्ति से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जब डॉक्टर आपका हेल्थ सॉल्व नहीं कर सकता है, जो भी अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस हो, कोई घर में झगड़ा हो रहा हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तब आप किसके तरफ जाओगे? कोई नहीं होता है, अकेलापन होता है, एक बेबसी आती है। उस समय हम भगवान के बारे में सोचते हैं। इसलिए हनुमान को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि संकट के समय हम भगवान के बारे में सोचते हैं, हम राम के बारे में सोचते हैं, हम भगवान के फरिश्तों के बारे में सोचते हैं, और मसीहा के बारे में सोचते हैं। और इस समय हम हनुमान जी की याद करते हैं, क्योंकि वो राम जी की सेवक हैं। और वो राम जी तो वैकुंठ चले गए, लेकिन हनुमान जी चिरंजीवी है, वो यहाँ पे रुके हुए हैं और संकट के समय हमें मार्ग दिखाते हैं भगवान के तरफ। भगवान का अर्थ क्या है? हिंदू शास्त्र में भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही बैठा हुआ है। जब गीता पढ़ेंगे तो कहेंगे कि भगवान बाहर भी है, भीतर भी है, हमारे मन के अंदर है। हर जीव के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। उपनिषद में कहेंगे कि अहम ब्रह्मस्मि, मतलब हमारे भीतर भगवान है, या तत्वमसि, तुम्हारे भीतर भी भगवान है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति के बीच में कोई कार्य हो रहा है, संबंध हो रहा है, राग और द्वेष हो रहा है, तो इन दोनों में भगवान बसे हैं, छिपे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको समझने के लिए हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, क्योंकि हनुमान चालीसा से जो अहम है वो आत्मा की तरफ यात्रा करती है। अहम रावण है, आत्मा राम है, और दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो हनुमान जी है। उनके नाम में ही ये अर्थ, उनके नाम का अर्थ से ही समझ में आता है, क्योंकि मान मतलब जो अहंकार है, और हनुमान मतलब, हनु का मतलब है जो इसको निकालता है, अहंकार को निकालने वाला हनुमान, वो नाम ही है उनका ऐसा। और जब हमारा अहंकार कहाँ से दिखाई देगा? अहंकार तो निर्गुण है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मन में बसा हुआ है। ये जो सेकेंड लाइन है जो चौपाई में, वहाँ पे 3 शब्द आते हैं, मन, कर्म, वचन। देखिए, एक बहुत ही फेमस लोग कहते हैं कि ये बगुला भगत है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। उसका मतलब क्या है? वचन में राम है, लेकिन मन में राम नहीं है, हृदय में राम बसे नहीं है। तो ये इसमें ये 3 शब्द हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, इनका जो आधार है, ये बिल्कुल सांख्य दर्शन, मतलब जो सांख्य फिलॉसफी है, जो वेद का एक फाउंडेशन है, एक आधार है, वहाँ से आता है। संख्या में कहेंगे कि हमारे जो शरीर है, यहाँ पे ज्ञान इंद्रियाँ हैं और कर्म इंद्रियाँ हैं। ज्ञान इंद्रियों से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है बाहरी दुनिया का, वो मन में, जैसे कंप्यूटर में इनपुट होता है और आउटपुट होता है, तो ज्ञान इंद्रिया का मतलब है इनपुट और कर्म इंद्रिया का मतलब है आउटपुट। और ये जो इनपुट होता है वो हार्ड डिस्क, हमारे अंदर हार्ड डिस्क है, वो मन है। हमारे मन को बाहरी दुनिया का इन्फॉर्मेशन ज्ञान इंद्रियों से आता है, आँखों से आता है, कान से आता है, नाक से आता है, मुख से आता है, हमारे चमड़े से आता है, ये जो चर्म से आता है, स्किन से आता है, ये इन्फॉर्मेशन आता है। हम इसके अंदर हम देखते हैं दुनिया को, हमको लगता है कि अरे संकट हो गया है, तो हम क्या करें? तो हम मन में हनुमान का नाम लेते हैं, मन में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सामने वाले को हम इसे व्यक्त कैसे करेंगे? ये कर्म इंद्रियों से करेंगे। कर्म इंद्रियों जो आउटपुट है, ये आउटपुट कहाँ से होता है? हमारे हाथ, पैर, जिह्वा, मुख, ये सब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिसे लिंग कहते हैं, तो ये सभी को हम कर्म इंद्रिया कहते हैं। तुलसीदास कह रहे हैं कि हनुमान हमें संकट से छुड़ाएंगे, लेकिन यदि हम ध्यान करें मन से, कर्म से,
वचन से, मतलब जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे भी हनुमान होना चाहिए और जो आउटपुट है वहाँ पे भी हनुमान होना चाहिए। हमारे कर्मों में हम कार्य कैसे करते हैं, क्या हम सामने वाले के भीतर छिपे हुए राम को देख रहे हैं या केवल रावण को देख रहे हैं? क्या हम जब बोल रहे हैं किसी के साथ कटु वचन बोल रहे हैं या मधुर वचन बोल रहे हैं, बोलते समय हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे भीतर वो बीज क्या है जहाँ से वो शब्द निकल रहे हैं, कार्य निकल रहे हैं? ये पूरा जो ढांचा है मनुष्य का, वो कह रहे कि सभी पॉइंट में अगर हम हनुमान डालें तभी अहंकार से हम आत्मा की तरफ जाएंगे, रावण से राम की तरफ जाएंगे। इसके लिए ध्यान करना होगा। देखिए, ध्यान शब्द जब आता है, ध्यान करना मतलब मन के तरफ जाना, जो जापानीज लोग कहेंगे कि ज़ेन बुद्धिज़्म है। ज़ेन बुद्धिज़्म शब्द ध्यान से आता है। सो ध्यान शब्द जब जापान में गया, ये जो योग शास्त्र है, जो वैदिक योग शास्त्र है, ये सब शास्त्र पूरी दुनिया में फैली हुई है। मन और कर्म का विभाजन होता है अगर हम में अहम भाव है। क्योंकि जैसे रावण में देखिए, वो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी बैरागी हैं, लेकिन जो रावण है वो विलासपूर्ण है, उसे पावर चाहिए, उसे स्ट्रेंथ, उसे धन चाहिए, धान्य चाहिए, अपने भाई की संपत्ति को हड़प लेता है। शिव जी के भक्त होके भी वैराग्य भाव उसमें नहीं है। तो मन में वो शिव का नाम ले रहे हैं, शिव को भी पता है कि देखो ये कितना बड़ा भक्त है, लेकिन दिमाग से दिल तक बात नहीं पहुंच रही है। कैसे वो सीता माँ के पास आके कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो एक भिक्षु के रूप में, एक ऋषि के रूप में, एक मुनि के रूप में सामने आते हैं, तो दिखते हैं मुनि जैसे, लेकिन कह रहे हैं मुझे भूख है। तो उनका वचन कुछ और है लेकिन नियत कुछ और है। तो कर्म है हरण करना, लेकिन पूछ रहे हैं एक स्त्री से जो अकेली घर में है कि मुझे खाना चाहिए। और वो स्त्री जो रघुकुल की कुलवधु है, वो कह रही कि नहीं, जो भूखा है उसको खाना देने के लिए मैं लक्ष्मण रेखा का भी पार करने वाली हूँ। तो सीता जी की नीयत देखिए कि वो सामने वाले को देख रही है कि वो भूखा है, मुझे उसे हेल्प करना है। इसका एडवांटेज रावण ले रहा है, कह रहा है उसके मुंह में कुछ और शब्द है और उसके जो कर्म है कितने अलग है। ये अहंकार का रूप है कि वो मैं मैनिपुलेट करूंगा सिचुएशन को। वो और रावण हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, वो ग्रहों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने रिलेशनशिप, सगे संबंधियों को मैनिपुलेट करते हैं, सबको मैनिपुलेट करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, स्वजीव के लिए। वो परजीव के बारे में नहीं सोच रहे, जैसे सीता मैया परजीव के बारे में सोच रही है, रिस्क ले रही है परजीव के लिए। कहा गया है कि आप लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत कीजिए, ये लाइन मत क्रॉस कीजिए, बाहर रिस्क है, डेंजर है, वहाँ पे भयानक राक्षस है। लेकिन वो कह रही कि नहीं, भूखा आदमी है, उसको तो खिलाना है, रिस्क तो लेना है भूखे के लिए। यहाँ पे भी दिखाई देता है आत्मा और अहम का फर्क। सीता जी आत्मा है, रावण जी अहम है, और दोनों के बीच वो जो फर्क है, ये जो डिफरेंस है, बीच में हनुमान जी। यही बात इस चौपाई में दिखाई देता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। आज की चौपाई में इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।